हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनआईटी कालीकट के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। आपको ये पता ही है कि एनसीईटी का जो एग्ज़ाम है एनसीईटी, इस एग्ज़ाम को देकर के आप जो है आईटीईपी प्रोग्राम में, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें एडमिशन लेते हो। और कई सारे आईआईटी और एनआईटी हैं जहां पे ये आईटीपी का कोर्स करवाया जाता है। अगर आप बीएससी की बात करते हो तो बीएससी आप आईआईटी से और कई सारे एनआईटी से कर सकते हो। उसी में से एक एनआईटी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। ये कालीकट अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो शायद ये वही जगह है केरला में जहां पर वास्को डी गामा जो है पहली बार 1498 में आया था। और उसी के बाद जो है ब्लैक पीपर के चक्कर में जो है ऐसे आते रहे सारे अंग्रेज, और आप जानते हो उसके आगे का कहानी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या क्या बताएंगे आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप एनसीटी के थ्रू आप कालीकट में एडमिशन कैसे ले सकते हो, एनआईटी कालीकट में कैसे पहुंच सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पैसा कितना लगेगा एडमिशन होने के बाद, और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स कितने हैं, यानी कि कितने बच्चों का एडमिशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा, ठीक है, आज का टॉपिक। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है हम लोग एनसीईटी की तैयारी भी करवाते हैं। तो चाहे आप बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो है वो हम लोग तैयार करवाते हैं। तो आप जो है जुड़ करके और पहुंच सकते हो एनआईटी में, आईआईटी में। बहुत सारे आईआईटी हैं, बहुत सारे एनआईटी हैं, आरआई है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच करके ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में आ सकते हो। बहुत सारे बच्चों का पहले भी एडमिशन हो चुका है, इस बार आपका भी हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करो। इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर सीधा प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च करो और देन डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। ये देख सकते हो, ये सब आपको दिख जाएगा, ये सारे कोर्सेस हैं। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। सबसे पहले तो कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा एनसीईटी का, नेशनल कॉमन जो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा 2026 में। और यहाँ पर सिक्योर्ड और वैलिड स्कोर कार्ड, तो आपके पास एक स्कोर कार्ड आ जाएगा और यहाँ पर आप जो है एनसीईटी का एग्जाम देना है। तो 2026 में आपको देना होगा। और एग्जाम देने से पहले आप जानते हो कि तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी हम लोग करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो वो पीछे बता दिया डिटेल। अब ये जो है क्लास 12th आपको पास होना चाहिए, लेकिन हाँ कौन कौन से ईयर में होना चाहिए, तो 2024 में, 25 में और 26 में। 2024 से पहले अगर पास आउट हो, आप सपोज करो 2023 में पास आउट हो और आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप नहीं ले सकते हो। 2 ईयर का गैप यहाँ पे चल सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा गैप है, 2 से ज़्यादा साल का गैप है, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। जैसे आप अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो 2026 में आप पास आउट हो गए तो आप दे सकते हो पेपर। कोई बच्चा 2025 में यानी इस साल 12th किया तो वो भी दे सकता है। कोई पिछले साल यानी 2024 में पास किया होगा तो वो भी दे सकता है पेपर। तो 24, 25, 26 में अगर पास आउट हो तो 2026 वाला जो एग्जाम है एनसीईटी का वो आप दे सकते हो और यहाँ पर जो है एडमिशन भी ले सकते हो, मतलब यहाँ के लिए एलिजिबल रहोगे आप। देन यहाँ पर जो है क्लास 12th मार्क के बारे में बात करें, नंबर कितने होने चाहिए, तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, जनरल के लिए है। देन यहाँ पर SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, तो 55% रहेगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। देन बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, तो ये जो है मेजर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट क्लास 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़े हो PCM या जो यहाँ पर है, तभी आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर मैथ्स नहीं है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। आपके पास PCM होना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ आपको यही PCM आपको डोमेन सब्जेक्ट भी चुनना होगा एनसीईटी के एग्जाम में। 2 चीजें बताई जा रही है यहाँ पे, ध्यान रखना कि आपको क्लास 12th में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मतलब ये इसमें पास आउट हो आप तीनों सब्जेक्ट में क्लास 12th में। और उसके साथ एनसीईटी का जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें ना आपको डोमेन सब्जेक्ट चुनने होते हैं। तो डोमेन में क्या क्या चुनना है, आपको यही तीनों चुनना जरूरी है। PCM आपको चुनना जरूरी है, ठीक है। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनने बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, GT होता है, लैंग्वेज होता है, वो सब तो अलग है ही। देन यहाँ पर एज लिमिट आपका जो है यहाँ पर 2026 के बारे में हम बता रहे हैं। 2026 में जब एडमिशन लेना है तो आपका जो एज होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए। और
यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर एज लिमिट बात करें ये जो है SC ST PWD के लिए, तो ये जो है 1 अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए, यानी 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। हो सकता है इसमें कोई चेंज भी हो, मतलब अगर ऑफिशियली कोई चेंज होता है, मान लो वो कहते हैं कि नहीं हम इस बार जो है 1 अक्टूबर न लेकर के हम काउंट करेंगे 1 अगस्त, तो अगर ऐसा कुछ आता है, वैसे 1 अक्टूबर ये 2025 में आया था, लेकिन अगर 2026 में कोई चेंज होता है इसमें तो मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर NCT एप्लीकेशन यहाँ पर कह रहा है कि शुड हैव चूजन NIT कालीकट ड्यूरिंग द NCT 2026 एप्लीकेशन। तो होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ संस्थानों को आप चुनना चाहते हो। तो जब आप अगर आप NIT कालीकट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको चुनना जरूरी है। वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें ना चुनना जरूरी होता है, तो आप NIT को चुन लेना अगर आप NIT में जाना चाहते हो, NIT कालीकट में। तो ये हो गया हमारा एक और, मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा बता दिया। देन सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आप इस तरीके से देख सकते हो, ये ऑफिशियल डेटा है, ये 2025 में रिलीज हुआ है और 2026 में अगर कुछ बदलाव होता है तो बताया जाएगा। वैसे इसमें बदलने वाले नहीं है, 50 सीट है। तो यहाँ पे 50 सीट है टोटल, और ये देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 19 है, देन यहाँ पर PWD में 1 है, EWS में 5 है, EWS में PWD जो EWS के साथ PWD दोनों है इसमें, तो 0 सीट्स हैं इसके। OBC NCL के लिए 13, OBC NCL और अगर कोई PWD है तो 1 सीट है। SC के लिए 7 सीट्स हैं, SC PWD के लिए 0 है, ST के लिए 4 है और ST PWD के लिए 0 है। टोटल 50 सीट है। इधर देख सकते हो टोटल यहाँ पे BSc अगर आप देखने प्रोग्राम वाइज तो BSc B.Ed के लिए और BSc B.Ed अच्छा मैथ्स मेजर के लिए, फिजिक्स मेजर के लिए और केमिस्ट्री मेजर के लिए, तो 3 मेजर यहाँ पे होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर BSc ही होता है, चलता है यहाँ पे। आप सोचोगे नहीं BA कर सकते हैं क्या सर, नहीं कर सकते हो, यहाँ पे BSc B.Ed ही चलता है। आगे बढ़ते हैं, फी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो फी यहाँ पर देखोगे कि ये ना ट्यूशन फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर है, ध्यान रखना ये सेमेस्टर वाइज फी दिया गया है। तो ये सेमेस्टर वाइज फी है और ये किसके लिए है, EWS OBC NCL PWD कैंडिडेट के लिए। तो ये ना 62,500 है, कितना है 62,500 है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। देन कुछ अदर फीस लगते हैं 13,300 और वन टाइम फी होता है, ये बार बार नहीं देना होता है, एक ही बार देना होता है, 64,500 रुपए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लोगे तो 1,40,300 रुपए आपको देने होंगे पहला सेमेस्टर में। और देन आप देख रहे हो कि ये जो है 8 सेमेस्टर के लिए लगेगा। आपको पता है कि 4 ईयर का कोर्स है तो मतलब 8 सेमेस्टर के लिए लगेगा। तो उस हिसाब से सब टोटल जोड़ोगे तो 6-7 लाख आपका आ जाएगा, 6.5-7 लाख यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल। मतलब टोटल जो कोर्स का फी होगा आपके लिए, अगर आप OBC EWS OBC से हो तो आपको लगभग 6-7 लाख रुपए यहाँ पे लग जाएंगे। और देन बात करें ST SC के लिए, तो ये जो आपका ट्यूशन फी है ये यहाँ पर नहीं लगता है, 0 रुपए हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ये तो लगने वाला है ही नहीं, तो सिर्फ आपको यहीं से कुछ लगेगा, यही सब यहाँ पे। तो आपको ये भी वन टाइम होता है, ये भी वन टाइम होता है, तो 77,000 ये लग गया। और फिर ये आपका 8 सेमेस्टर के लिए जोड़ दोगे तो लगभग वही 2 लाख के आसपास जाएगा, 1,60,70,000 जो भी होगा 2 लाख। तो यहाँ पे उस हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है तो ये तो किसी भी सेमेस्टर में लगेगा ही नहीं। तो और ये वन टाइम है, तो बस यही मतलब हर सेमेस्टर में लगेगा आपका ये वाला फी और ये वाला जुड़ करके, तो वही आपका 2 लाख के आसपास यहाँ पर फी होगा। तो ये जो रहा यहाँ पर, आज हमने कहा था आपको क्या क्या बताने के लिए। शुरू में देखो वीडियो क्या क्या बात किया था हमने कि एलिजिबिलिटी बता दूंगा आपको, और आपको यहाँ पर क्या बता दूंगा, सीट्स बता दूंगा, और आपको क्या बता दूंगा, फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा। तो ये तीनों चीज़ें बता दी हैं जो कि अभी जानने के लिए जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा संस्थान, कौन सा IIT, कौन सा NIT आपको टारगेट करना है। तो ये सब जानते रहोगे तभी आपको पता रहेगा, और आप उसी तरीके से अपना डोमेन सब्जेक्ट चुन करके और उसकी तैयारी करोगे और फिर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो आप पहले से डिसाइड करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम लोग और भी जो NIT हैं, कई सारे NIT हैं, 6-7 NIT हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग IIT के बारे में भी बात करेंगे, हम लोग RI के बारे में बात करेंगे। तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक संस्थान का पूरा जो मतलब सीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वहाँ का जो यहाँ पर फी कितनी लगती है, वो सब बातें बता देंगे, क्योंकि अभी जानना जरूरी है ताकि आप प्लान कर सको कि भाई आपको एडमिशन कहाँ पे लेना है, हाँ, और कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब हमने बता दिया। अगर आप तैयारी करना चाहते हो BSc B.Ed BA B.Ed BCom B.Ed, तो ये सब हमारे यहाँ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। इस नंबर पे डायरेक्ट जाकर, सॉरी यहाँ पे है नंबर, यहाँ पे नंबर आपको दिख भी रहा होगा, तो उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। अदरवाइज सीधा प्ले स्टोर पे जाओ, CUT कॉन्सेप्ट डाउनलोड करो और दिन आप तैयारी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार धन्यवाद दे दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।